जिसके पास खाली बाइक है और पेट्रोल के 200 रुपए हैं, सही। बस वो बंदा आपके साथ काम कर सकता है। अच्छा, फूड पांडा हो गई या और कंपनीज हो गई, वो अपना कमीशन रखती है राइडर से, आप कितना रख रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट फहाद सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल कैमरे स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम कराची के ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हैं जिन्होंने बाइक या फूड पांडा, उबर, करीम से तंग आकर खुद अपनी एक डिलीवरी की कंपनी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? अल्लाह का करम है, आप सुना। अल्लाह का शुक्र है। कब से ये सिलसिला आपने शुरू किया था? यार इसको तकरीबन हमारे 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं। इसको 12 रबीउल अव्वल से 2 दिन पहले ही हमने स्टार्ट करी थी ना। सही, ठीक है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज फॉलो हो रहा है। जोर से बोलना। अच्छा, तो इस पे राइडर अगर आपसे कोई कांटेक्ट करेगा तो आपकी कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट वगैरह भी क्रिएट करी है आपने? यार फिलहाल जो है ना हमारी एप्लीकेशन अभी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम, एक हम जो है ग्रास रूट से उठे हैं। ठीक है, एज अ राइडर मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर हमने बाइकिया वगैरह, फूड पांडा, इसके अंदर और जितने भी राइडर हैं हमारे उसी से ही मुंसलिक थे, उसी से ही उठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यार एक लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास भी नहीं है इस दौर में, तो लोअर क्लास हो गया, लोअर क्लास टाइप के सारे लड़के हैं। ठीक है, ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह है हमारा प्रोग्राम, मगर अभी फिलहाल हमारे पास नहीं। ऑफिस वगैरह आपका किधर है? ऑफिस यार हमारा ऐसा ही कि भाई हमारे काम को देखते हुए लोगों ने सराहा या हौसला दिया, तो इसी में ये एक भाई ने हमारे साथ ये किया कि एक प्रॉपर हमारी जगह होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमें ऑफिस की ज़रूरत थी। हम भी बड़े परेशान थे, तो एक ने हमें ये किया है कि यार फिलहाल उनके पास एक जगह थी यहाँ ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़िमाबाद में ना, बयानी शॉपिंग सेंटर ब्लॉक एम में। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि यार ये जगह है, यहाँ फिलहाल अपना ऑफिस तैयार कर लो। तो वो तैयार हो रहा है, इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक जो फ्रेश राइडर है जिसके पास खाली बाइक है और पेट्रोल के 200 रुपए हैं, सही, बस वो बंदा आपके साथ काम कर सकता है? यार ये अच्छा हुआ कि आपने सवाल मुझसे डायरेक्टली यही कर लिया कि मुझे खुद भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसका मैं अभी तुम्हें जो है ना एक किस्सा सुनाऊंगी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक आया बेचारा, जाहिर सी बात है होगा, ज़रूरतमंद होगा, पता नहीं क्या ज़रूरत थी खैर उसके घर की। वो आया यहाँ पे जो ना फूड स्ट्रीट पे एक आगे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के ऊपर वो खड़ा हुआ इसी काम के लिए बोल रहा था कि यार राइडर वगैरह की या किसी भी चीज़ की जॉब वगैरह हो या कुछ भी हो। यहाँ तक कि उसने उस बंदे को ये तक कह दिया कि यार तुम्हारे पास आते हैं, जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनकी अगर गाड़ी वगैरह साफ करने का होना तो यार कर देना। इतना ज़रूरतमंद खैर वो था, मोटरसाइकिल थी उसके पास, मगर पता नहीं क्या मजबूरी थी। ठीक है, तो खैर मैं पहुंच गया इत्तेफाक से, मैं भी भाई एज अ राइडर ही काम कर रहा हूँ उनके साथ ही में ना। मैं पहुंच गया तो मुझे, हसीब नाम है, आगे उसका रेस्टोरेंट है, उसने बोला, हसीब ने मुझे बोला कि यार ऐसी ऐसी कहानी है, कोई फिलहाल है तेरे पास जगह, इसके पास ये चीजें मौजूद है। एक मोटरसाइकिल थी, मोबाइल था उसके पास। ठीक है, अच्छा मोबाइल भी उसके पास जो है ना वो था छोटा कीपैड वाला। ठीक है, मौजूद है, ऐसा ऐसा है। अच्छा वो ऑर्डर ही लेने के लिए गया था मैं, बस यार वहीं के वहीं समझ लो कि उठा के उसको ऑर्डर दिया है मैंने। वो जाके डिलीवर कर फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गया। फिर वो वापस आया तो उसने समझ लो कि बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया। उसके इतने हालात थे उस वक्त के, तुम तो इतनी बातें कर रहे हो कि उसके पास मोबाइल हो, इतने हालात थे उस वक्त के। वो घर पर बता रहा है कि मैं घर पे जिसकी मैंने डिलीवरी दी है ना, उसका घर पे मैं कुछ सामान लेकर गया हूँ, जिससे सुबह से मेरे घर वाले भूखे थे, जो भी उसके बीवी बच्चे वगैरह थे, तो उन्होंने खाना खाया। अच्छा, फूड पांडा में हमने ये देखा कि आपका भी फूड डिलीवरी का काम है ना, तो उसमें एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो ऑर्डर्स लगते हैं। तो आप लोगों के पास क्या सिलसिला, ऑर्डर कैसे लगता है? हाँ, ये देखो, ये तरीकेकार जो है ना, ये मैंने मुतारिफ करवाया था जिस वक्त मैं बाइकिया कंपनी में था। क्या थे आप बाइकिया कंपनी? देखिए एज अ राइडर ही था। राइडर। ठीक है, तो ये आइडिया मैंने दिया था, ऊपर लेवल पे कभी पहुंच जाता है बंदा, बातचीत हो जाती है, तो ये मैंने एक आइडिया दिया था कि सर हम इस प्लेटफॉर्म पे ना, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है एज अ व्हाट्सएप। यार आजकल के दौर में जो ना लोग वैसे भी जो है ना समझ लो अवॉइड करते हैं, और फिर इंटरनेट प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से ना हर बंदा चाहता है आसानी, जल्द से जल्द काम हो जाए। ठीक है, अब हमने तो इतनी आसानी कर दी है, यानी इतना आसान ये वो है कि आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें, ठीक है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे फोन। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपसे रेस्टोरेंट खुद कांटेक्ट करते हैं आपसे? हर रेस्टोरेंट का हमने एक अलग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर उसका बिलफर्ज कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, या जो भी हो उसका, तो उसने जो ना मुकम्मल एड्रेस वगैरह जो भी है, ये बिल वगैरह हमें व्हाट्सएप की एक तस्वीर सेंड करता है, विद इन अ सेकंड उनके पास जवाब आ जाता है कि सर फलाना राइडर आपके पास आ रहा है।
अच्छा, ये सिलसिला तो फिर अच्छा है ना उन बड़ी कंपनीज के लिए। राइडर को ना पैकेज करवाना पड़ेगा, 50 वाला जो व्हाट्सएप का पैकेज होता है वो करवाए, 100-200 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक में डाले और आगे अपना काम शुरू अपना काम शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है ना। ऐसे ही। अच्छा, फूड पांडा हो गई या और कंपनीज हो गई, वो अपना कमीशन रखती है राइडर से, आप कितना रख रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, जो कमा रहा है, क्योंकि हम भी उनके साथ ही मिलके कमा रहे हैं। ये हमारा, मैं बता रहा हूँ, ये हमारा, हमने जो एक वक्त में जब हमने ये शुरू किया था तो उस वक्त तो ये था कि हमारे 4-6 लड़के थे जो कि बराबर में, इसी रेस्टोरेंट के बराबर में ही एक रेस्टोरेंट था, उसके ऊपर जॉब करते थे, रात को फारिग हुए। ठीक है, तो ये सिलसिला समझ लें शुरू हुआ था हम 4-5 लोगों के दरमियान, मगर जब हमने शुरू किया तो पता लगा कि यार हमें तो लोगों ने जो हमारे साथ लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया, पता लगा कि जी हर बंदा जरूरतमंद है, तो हालात ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो ग्रोथ चलते चलते। अच्छा, कराची के कौन कौन से एरियाज हैं जो अभी आपने कवर किए हैं? ऑल ओवर कराची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल ओवर All over कराची, कराची। मलीर, लांडी, कुरंगी, शाहपुर, सब जगह। मलीर के अंदर है, नहीं लांडी गोरंगी की तरफ हम नहीं है, लांडी गोरंगी। ठीक है, मलीर के अंदर इंशाल्लाह हम अगले वीकेंड में हम मलीर के अंदर मौजूद होंगे। मौजूद हूँ। तो आगे का आपका प्लान्स क्या है कि इसको कहाँ तक लेके जाना है इस कंपनी को आपने? यार ये आगे का प्लान तो अल्लाह जाने कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक अल्लाह लेकर जाएगा वहां तक जाएंगे, मगर हमारा तो ये है कि यार एक मुस्तनद, एक ऐसा इदारा, कंपनी का एक इदारा कह लूंगा मैं, कि एक ऐसा इदारा बनाना है भाई। ये जो स्टार्ट किया था वो इस वक्त देखिए, काफी सारी जो हमारी जो बैरून मुल्क से आए हुए लोग हैं, सीधी सी बात है, उन्होंने यहाँ पर हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, चला रहे हैं, पूरा का पूरा उनको दे के आ रहे हैं वो लोग। सही है, तो ये समझ लें कि ये हमने, हमारा जो एम है ना वो ये है कि यार हम बाहर क्यों दें, मेहनत हमारा राइडर कर रहा है, सब कुछ हमारा राइडर कर रहा है, बारिश में वो भीग रहा है, करंट से वो मर रहा है, सारे काम तो यानी हमारे राइडर के साथ हो रहा है। उसको एंड में मिलता है क्या, 50 रुपए या 70 रुपए पर ऑर्डर पहुंचाने के लिए। अरे उससे ज्यादा तो पेट्रोल तो देखो कहाँ पहुंच गया। तो ये उठा के हमने पूरा का पूरा कमीशन जो आया एक बाहर जा रहा था, वो हमने उठा के पूरा का पूरा एक राइडर को दे दिया। अच्छा, राइडर से कोई कमीशन आप लोग नहीं लेते? फिलहाल कोई कमीशन। बाद में इन फ्यूचर देखिए, जाहिर सी बात है कि जब एक इदारा बनता है तो फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है डिपार्ट बनना शुरू होता है, जाहिर सी बात है अखराजात होंगे। तो फिर देखिए, जब फिर हमारे पास काम भी माशाल्लाह ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जो राइडर खुद भी बोलेगा कि हाँ जी ये जायज है, जो जायज होगा। अच्छा, अभी की एक सिचुएशन में अगर कोई आपको मेरी वीडियो देख के या वीडियो ना भी देख के ऐसे ज्वाइन करता है आपको, तो वो महीने के कितना कमा सकता है, क्या उसका? यार देखो, हमारा जो अभी तक जो हमने देखा है औसत, ठीक है, औसत जो 40 से 45 हजार हंस खेल के राइडर हमारा लेकर जाता है। कितने घंटे काम करना? तकरीबन 6 घंटे 5 घंटे मुश्किल से, 5 से 6 घंटे बस। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, 5-6 घंटे वो काम करे और 40 से 45 हजार हो जाता है ना। हाँ, हो जाता है भाई, हम खुद इसमें ही कर रहे हैं यार। अच्छा, रेस्टोरेंट से जो आप ले रहे हैं, ऑर्डर ले रहा है एक राइडर, तो डिलीवरी उसको कितनी मिली है? 5 किलोमीटर पे क्या डिलीवरी है, उससे आगे क्या डिलीवरी है? यार डिलीवरी देखो हमारी जो ना और कंपनी से कम है, मगर फिर भी फायदा हमें और कंपनी से ज्यादा है। ठीक है, हमने जो अभी फिलहाल रेट अपने रखे हुए हैं वो 1 से 5 किलोमीटर के दरमियान कहीं का भी ऑर्डर होगा, हमारा स्टैंडर्ड रेट है 130 रुपए। इसके अलावा किलोमीटर बढ़ता रहेगा, जैसे 5 से 10 किलोमीटर आ गया, 5 से 10 किलोमीटर के दरमियान जो है वो 180 चार्ज कर रहे हैं। सही। अच्छा, हमने देखा है कि राइडर्स जो होते हैं वो बेचारे बड़े ख्वार हो रहे होते हैं, और गली मोहल्लों में धूप हो बारिश हो, लेकिन वो तबका जो है इस शहर के बड़े लोगों की खिदमत में मसरूफ अमल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हादसा भी फिर राइडर्स भी फेस करते हैं, मोबाइल छिन जाए और बाइक छिन जाए, तो इसके लिए कोई कंपनी इंश्योरेंस वगैरह आप देते हैं? यार ये फिर वही बात है ना कि देखिए, हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, हमारे एम तो यही है। जाहिर सी बात है कि यार इंश्योर्ड होना चाहिए हमारा राइडर, जाहिर सी बात है, वो भी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल ऐसी, देखिए इंश्योर्ड होना चाहिए। तो इस तरफ अभी हम कर रहे हैं। देखें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमने शुरू किया था सिर्फ अपने, सीधी बात है कि हमने ऐसा पार्ट टाइम ये शुरू किया था, मगर जब लोगों ने यानी हमें बोला कि नहीं यार, सराहा लोगों ने और बोला कि आप आगे तक जा सकते हो, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स ने हमें बोला कि आप आगे तक जाओ। यहाँ जो हमने काम किया, जिन रेस्टोरेंट पे काम किया, उन्होंने आगे भी रिकमेंड किया, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारी ग्रोथ होती रही। ठीक है, तो ग्रोथ होती रही तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त आएगा कि हमें ये सब कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अभी तक तो हमें चल रहे हैं बस। अच्छा, हमने ये देखा है कि जितने भी जो है वो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें इंश्योरेंस होता है। आप खुद इन कंपनी से मुंसलिक रह चुके हैं, तो कभी आपका मोबाइल छीना या आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया डकैती का, तो इन कंपनीज ने आपको वो चीजें वापसी प्रोवाइड की?
यार देखो, मोबाइल तो मेरा छीना था, मगर कंपनी से मुझे वापस मिली नहीं। मिला नहीं ना? मिला नहीं। तो ये इंश्योरेंस खाली नाम का ही होता नाम है? का इंश्योरेंस होता है, मतलब कुछ नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो वो पूछ-गुछ के लिए होता है, वो 3600 सवालात करने के बाद भी, मुकम्मल सबूत के बाद भी कि हाँ भाई, मेरा तो खैर ऐसा, मेरे साथ जो सीन हुआ था वो तो ये हुआ था कि मुक्का, ये समझ ले कि जहां मैं खड़ा हुआ था उसका पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा था इस बात की कि हाँ भाई हुआ। मिला कुछ नहीं, मुझे जो मेरा गया ना वो कुछ नहीं मिला। अच्छा। मगर ये कि जो कंपनी का गया था वो माफ हो गया। वो माफ हो गया था। अच्छा, आप जरा अपने बारे में बताएं, आपको क्या सूझी थी ये कंपनी लॉन्च करने की? आपने क्या मुश्किलात अपनी जिंदगी में फेस की हैं? यार मुश्किलात तो बहुत फेस करी है, क्योंकि देखो शुरू से मैं आपको कमाना कब से स्टार्ट किया? कमाते हुए तो काफी टाइम हो गया, तकरीबन कोई 10-12 साल तो हो गए। कहाँ कहाँ आपने काम किया? मैंने गारमेंट्स फैक्ट्रियों में भी काम किया भाई, ठीक है। गारमेंट्स फैक्ट्रियों के बाद फिर मैं रेस्टोरेंट और समझ लें कि आउटडोर फील्ड में ही आ गया था। सही। कोरियर कंपनीज में भी काम किया। सही। ठीक है। तो फिर हालात ऐसे हैं कोरियर कंपनीज के, तो आए दिन तो आपको वीडियो देखने को मिल रही होंगी। ऐसे ही। तो फिर डर के मारे भैया वहां से गया, एक आध हादसा मेरे साथ ही हो गए। अच्छा। फिर मैं रेस्टोरेंट लाइन में आ गया, क्या करें सर, कमाना तो है ना, काम तो करना है। तो फिर इधर आ गया। अच्छा, ये जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो ऐसे हुआ था कि यार मैं एज अ राइडर एक कंपनी में काम करता था ना, ठीक है। पता नहीं नाम लेना मुनासिब होगा नहीं? कौन सी? नहीं लेना, मसला नहीं। बाइकिया के अंदर खैर में था, उसके अंदर भी टोटली कमीशन सब कुछ था ना। जी जी। बाइकिया में मैं था, तो फूड का ये जो पूरा आइडिया सब कुछ ये तो मेरे इधर में था। इसी फूड स्ट्रीट के ऊपर मैं काम करता, सारे रेस्टोरेंट तो मुझे जानते ही थे। बाइक में भी डिलीवरीज का काम कर रहे थे? हाँ, फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी से मुंसलिक था मैं। ठीक है। ठीक है, तो इधर ही था। एक दिन खैर रात को ये हुआ कि जी हमें रातों रात रिमूव कर दिया, हमारे बदले कोई एक नई टीम आकर बैठ गई। अच्छा। ठीक है, वो हम एक अकेले पुराने बचे थे। रिमूव करने की वजह? रिमूव करने की वजह ये थी ना कि यार वो बस यार नए आ गए हैं। ठीक है, जो बातें देखो, जो नया टीम पूरी आती है ना, अनबन उसकी चलती है। अब सीनियर को वो नहीं टिकने देते, ऊपर से आते हैं। खैर क्या कहेंगे उसको, खैर क्या, खैर नई टीम आ गई, थोड़ी झिकझिक हुई हमारी आपस में। तो खैर एक रात को उन्होंने मुझे कर दिया रिमूव। सही। ठीक है जी, मैं हो गया रिमूव, हो गया उसके अंदर। अब कोरियर कंपनी में मैं कर रहा था, क्योंकि पार्ट टाइम में था इधर में, बाइकिया में कोरियर में था, मैं चलता रहा। अच्छा, बराबर वाले जो रेस्टोरेंट है इधर, मेरे यार दोस्त काम करते थे सारे। सीन ये हुआ कि वो बाइकिया ने जब इनसे बात करी होगी, बराबर वाले रेस्टोरेंट से इनको भी सर्विस देने की बात करी होगी, तो मेरे जो यार दोस्त थे वो भी फारिग हो गए। 1-2 दिन बाद वो भी फारिग हो गए। उन्होंने मुझे कॉल करी, यार समी ये सीन है, इस वक्त हम बड़े परेशान है। जाहिर सी बात है कि यार एक नौकरी रातों रात निकल जाए, सुबह पता लगे आपकी तो नौकरी नहीं है, ऐसा हो गया। ठीक है यार, करते हैं, आता हूँ मैं। एक ही चेन तो है, समझ लें कि एक ही बिरादरी थी हमारी। खैर मैं यहाँ आया, मैंने रेस्टोरेंट वगैरह पे बात करी, अपना प्रपोजल दिया, सर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा फलाना। अच्छा, ये रेस्टोरेंट वाले जो है ना, सीधी सी बात है कि भाई चली मेरी शक्ल पे रहे थे। बाइकिया को कौन जानता था भाई? या तो समी को जानते थे, क्योंकि सुपरवाइजर इधर में ही था, जिम्मेदारी तो मेरी थी, वो तो आगे झांकते भी नहीं थे, सब कुछ मैं ही संभालता था। तो जब मैंने बोला, एक ही हमारे सोल्टी सुपर वाले रेस्टोरेंट, सबसे पहला रेस्टोरेंट ही हमारे पास यही था। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू कर रहे हैं? जिस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू, ये पहला आपके शिकायत है? हाँ, सबसे पहले हमने जिसको बोला था, वैसे तो सब एक साथ ही शुरू हो गया था, और सबसे पहले जो समझे, सबसे पहला ऑर्डर ही इन्होंने हमें दिया था। अच्छा, सही। कि यार बिस्मिल्लाह करो, स्टार्ट करो। वहां से देखो, जब ऐसा बंदा जब आगे करता है ना, तो फिर बंदा बोलता है कि हाँ यार, एक हौसला आता है उसके अंदर। मतलब इन्होंने हौसला दिया आपको? हौसला दिया, समझ लें कि कुछ इन्होंने किया कि चलिए यार मैं तो स्टार्ट करूं, आगे अल्लाह मालिक। चलो, ये भी बड़ी बात है। खैर बात करी, ऑर्डर्स आने हमारे पास शुरू हो गए। अब वो हमारे 4-5 जो लड़के थे, अब हमारा तो जाहिर सी बात है पूरे रेस्टोरेंट हम ही जानते थे, सारे के सारे ऑर्डर्स हमारे, सारे प्रोफेशनल राइडर हमारे पास। खैर स्टार्ट हुआ। अब वो किसी रेस्टोरेंट वाले से या किसी से चलते फिरते ऐसा कोई नीडी बंदा आ गया, यार मुझे भी जरूरत है, हमने उसको भी शामिल कर लिया। ऐसे चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हुई हमारी। अब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट था, इन्होंने रिकमेंड किया कि यार हमारी गुलशन में भी ब्रांच है, उसको भी ऑन कर दो। अच्छा, ठीक है। गुलशन वाले ने किया कि यार हमारी बहादुराबाद में भी ब्रांच है, यार उसको भी देख लो। अब हमें तो राइडर्स उसके लिए चाहिए था, खैर हमने वहां पर ऑन। अब आहिस्ता आहिस्ता बराबर में जब हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं भाई, हमने सीधी सी बात है, हमारे राइडर्स का और मेरा उसूल है काम ईमानदारी से करना है। हमारे लिए कोई ये नहीं है कि यार एक होता ना कि मोजिज बना लेते हैं, यार ये रेस्टोरेंट का काम अच्छा है, इधर से हमारा कमीशन अच्छा आ रहा है, हमने इसको फोकस करना है। नहीं जी, हमें जो समझ लो, एक ठेला भी जो लगाकर बैठा हुआ है ना यहाँ पर, उसका भी हक है कि वो अपनी प्रोडक्ट आगे अगर वो भेजना चाह रहा है, तो उसका भी हक है कि वो पहुंचाए, और उसका जरिया अगर हम बनते हैं तो बिस्मिल्लाह यार हम करेंगे उसको। खैर ऐसे चलते चलते हम यानी कि पूरे कराची में इस वक्त हम वो हो चुके हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आके हमें पता लगा है कि सर जी इस वक्त जो है ना कराची को जरूरत बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर फिर यही हुआ कि यार चलते चलते फिर अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ब्रांड्स हमें मिलते गए, ठीक है, वो ब्रांड्स हमें मिलते गए, लोगों ने हमें सराहा, सही। ठीक है। इस वक्त समझ लो कि ये जो आइडियाज है ना मेरा, वो सबको पसंद आ रहा है, ठीक है। हर बंदा इस वक्त जो ना हमसे हाथ मिलाना चाह रहा है। अच्छा, आपने जब शुरू किया था कितने लड़के थे आपके, कितने लड़कों की टीम थी? टोटल 4 या 5 लड़के थे। और अभी इस वक्त करंट टाइम पे कितने लड़के आपके पास चल रहे हैं? हमारे पास 100 प्लस तकरीबन लड़का हो चुका है। 100 प्लस हो चुका 100 है। प्लस। तो हमारे साथ मौजूद थे कराची के बाहिम्मत नौजवान समी भाई, जिन्होंने बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनीज में काम करके जब वहां से ये रुस्वा हो गए तो इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली इजी डिलीवरी के नाम से। तो समी भाई, आपसे जो भी राइडर कांटेक्ट करना चाहे अपना व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर वगैरह शेयर कर दें हमारे साथ। हाँ बिल्कुल यार, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0334 2709600। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसके फोन भी इसी के ऊपर है, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो मुझे एक मैसेज लाजमी छोड़ दीजिएगा, सर मैं बिजी बहुत ज्यादा होता हूँ तो फोन हो सकता है कि मैं ना पिक कर सकूं आपका ना, तो एक व्हाट्सएप आप मुझे कर दीजिएगा, तो लिहाजा मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, क्योंकि कांटेक्ट मैं हर नंबर पे करता हूँ। सही। तो मतलब कोई भी फ्रेश बंदा हो या कोई भी राइडर हो, किसी भी कंपनी से मुंसलिक हो, अगर उसको 45,000 रुपए महीना कमाना है तो समी भाई ने नंबर शेयर कर दिया, वो उस नंबर पर कांटेक्ट करें और कैनवा स्टूडियो का रेफरेंस दें तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी कॉर्पोरेशन मिलेगी। बिल्कुल, ऐसी ही बहुत अच्छा कॉर्पोरेट मिलेगा उनको। बिल्कुल सर। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस इन राइडर्स सबके के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल कैनवा स्टूडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो इसको लाजमी शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद राइडर को ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।